हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। देश में इस वक्त तक 21 करोड़ 60 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन गांव में टीकाकरण की स्पीड अच्छी नहीं है। हमारे कई रिपोर्टर्स अलग अलग राज्यों में गांव में पहुंचे। वैक्सीन का काम धीमा क्यों है, इसकी पड़ताल में चौंकाने वाली वजहें सामने आई हैं। वैक्सीन का मीटर ऑन है। जून में जबरदस्त टीकाकरण होने वाला है, लेकिन देश के गांव में अलग ही कहानी चल रही है। यहां वैक्सीनेशन का स्लो रेट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से कहा है कि गांव में वैक्सीनेशन की तस्वीर काफी अलग है। जमीन पर क्या हो रहा है, सरकार को देखना चाहिए। आखिर गांव में दिक्कत क्या है, ये जानने के लिए हमारे 3 रिपोर्टर गोनिका अरोड़ा, रुचि कुमार और अनुराग अमिताभ ने बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश के गांव में वैक्सीनेशन की पड़ताल की। यहां पर ग्राउंड रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली है। संवाददाता गोनिका अरोड़ा 10 दिन से बिहार के गांवों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की पड़ताल कर रही हैं। भागलपुर जिले में गोनिका को ऐसे लोग मिले जो वैक्सीन से ही भाग रहे हैं। वैक्सीन लगाने वाली टीमों से बदसलूकी की जा रही है। गोनिका गांव में पहुंची और हकीकत पता की। कोरोना से लोग बच पाए, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसके लिए कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान भी बड़े स्तर पर शुरू किया गया है। खासतौर पर बिहार के गांव की बात करें तो यहाँ के लिए टीका एक्सप्रेस तक चलाई गई है, ताकि जो दूर दराज के गांव हैं वहां तक भी लोगों तक वैक्सीनेशन पहुंच पाए। लेकिन कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन लगाने के लिए टीम्स आती हैं, लेकिन खाली हाथ लौट जाती हैं। अगर 200 का लक्ष्य एक दिन में रखा जाता है तो सिर्फ 10 लोग आकर वैक्सीन लगवाते हैं। इसकी समस्या क्या है, क्यों नहीं लोग आगे आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं, ये जानने के लिए हम इस गांव में ही पहुंचे हैं। और हम इस वक्त भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के नया टोला देशरी गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर भी लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तो क्यों नहीं गए टीका लगवाने? लेकिन इसीलिए नहीं लगाता, आदमी मर जाता है। आप लोग रिस्क लीजिएगा। किसने कहा है? आपने देखा ही है कि टीका लगवाने से बहुत आदमी ऐसा होता है। लगवाया टीका? नहीं। क्यों? कजा के आदमी मरी जाए छे, केना लगेबे? कजा के 20 मिले तो आदमी पकड़ लो छे। कोरोना का टीका नहीं। क्यों ना, सब तो देखते हैं ठीक है। क्या, कैसे ठीक है? कोरोना तो फैला है। तो फैला है तो हम लोग को कुछ है ही ये नहीं। टीका लगवाएंगे? नहीं तो क्यों? कहीं जेबे नहीं करते हैं घर से। अरे टीका लगवाया कोरोना का? नहीं। क्यों? हमको पता नहीं, लगाएंगे कैसे? हमको पता नहीं कभी? नहीं। टीवी देखते हैं? टीवी तो देखते हैं, उसमें दिखता नहीं है कि कोरोना दिखता है उसमें, लेकिन हम जानेंगे कहाँ पे दे रहा है तभी हम जाएंगे। साले टीका लगवाया कोरोना का? नहीं। क्यों? रहते तो लगवेबे, सब न लेते सुइया था मुँह में। तब लेंगे तो तब लेंगे, तब और तब नहीं लेंगे तो फिर नहीं लेंगे। कोरोना से लोग मर रहे हैं, आपको पता है ना? सुइया से मरे की करोना से मरे। सुइया जितना आदमी सुइया से कोई नहीं मरता है, सुइया से कोई नहीं मरता है। बिहार में रोज 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। 1500 से ज्यादा नए केस मिल रहे हैं। वायरस से बचने का फिलहाल इकलौता तरीका टीका है। जगदीशपुर में लाए हैं। जगदीशपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हम इस वक्त मौजूद हैं और इस स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य प्रबंधक अनुरिमा इस वक्त हमारे साथ है, जो ग्राउंड पर जा रही है, लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए कन्विंस कर रही है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। जी, एक्चुअली लोगों को लग रहा है कि इस वैक्सीन लेने से हमारी डेथ हो जाती है। कुछ गांव में ऐसे हुए हैं कि वैक्सीन लेने से डेथ नहीं हुई है, किसी न किसी वजह से उसकी डेथ हो गई है। लेकिन गांव है ना, वहाँ अफवाह फैल गया है कि नहीं, वो इंसान वैक्सीन लिया था तभी उसकी डेथ हुई। हम लोग, हमारी आशा, हमारे BCM, हम, हमारे MIC सर, BDO सर, CDPO मैडम, सेविका, सारे लोग जाते हैं वहाँ पे, मोबिलाइज करते हैं। बहुत कुछ जगह होती है कि बहुत मुश्किल से हम लोग मोबिलाइज करके 10 लोगों को वैक्सीन दिलाते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसे होती है कि हम लोग बोलते रह जाते पर लोग नहीं से नहीं लेते हैं। बिहार में अब तक 1,92,419 वैक्सीन डोज लग चुकी है। बिहार की बड़ी आबादी गांव में रहती है और ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वो लोगों को समझाए, क्योंकि बिना गांव में वैक्सीनेशन किए देश कोरोना मुक्त नहीं हो सकता। संवाददाता रुचि कुमार लखनऊ से 40 किलोमीटर दूर रहमतनगर गांव पहुंची। यहां भी कोरोना वैक्सीन को लेकर तरह तरह के भ्रम लोगों के बीच फैले हुए हैं। लोगों ने रुचि को बताया कि टीका लगवाया तो मौत होना तय है। कुछ जगह इसमें दिक्कतें आ रही हैं। गांव में कुछ लोगों को मन में शंकाएं हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर। इस समय हम गोसाईगंज, जो लखनऊ का इलाका है, उसके रहमतनगर गांव में आए हैं। टीका भी नहीं लगवाया हमने। क्यों नहीं लगवाया? वजह कोई नहीं है, जो लोग बीमार हो गए खत्म, सब कोई परेशान रहे जैसे टीका नहीं लगे हैं।
तो हम लोग एक लगवाया रहा, हमारे लोगों के टाइम है नहीं है ये लगवाया के। आपने क्यों नहीं लगाया? हमने भी नहीं लगवाया। नहीं मतलब कोई वजह कोई नहीं है। अच्छा, आपने टीका लगवाया? नहीं। आप क्यों नहीं लगाना चाहते वैक्सीन? नहीं, इसमें साइड इफेक्ट होता है ना, बाई द वे फीवर आता है या कोई और दिक्कत होती है इसमें, ठीक है, तो इसीलिए जो है लगवाना नहीं चाहते हैं। नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाया? अरे डर लगता है। रुचि जिस वक्त रहमत नगर में ग्राउंड रिपोर्ट कर रही थी, आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की टीम घर घर जाकर लोगों को टीका लगाने के लिए मना रही थी। इस समय हम लखनऊ के गोसाईगंज के रहमत नगर गांव में हैं और यहाँ भी ये आशा बहुएं हैं, आंगनबाड़ी कर्मी हैं, ये सब आए हैं गांव में लोगों को समझा रहे हैं। आपने टीका लगवाया कोरोना का? अभी नहीं लगवाया। अच्छा, कोई वजह? कोई वजह कोई नहीं है, मगर हमको जब बीमारी आई तब लगवाई है, मगर बीमारी जब मोहल्ला देख के कि तहस नहस हो रहा है, पूरा 3 आदमी हमारे सामने मरे, तब जाकर हम जो है अब बुखार हमरे खुद आएगा, तब दहशत भरी जाएगी, कोई का लाश का दिखैया तक नहीं मोहल्ला का आदमी। नहीं तो ये नहीं लगा कि आदमी मरे, लोग कोरोना से मरे अगर कि दहशत में मरे कोरोना की, तो टीका लगाना जरूरी है, ये नहीं समझ में? नहीं, अब तो जरूरी है हर आदमी, मगर वत्ती टाइम अब कहाँ रखे टीका? भैया लग रहा है टीका, डेली के डेली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हर रोज डेली टीका लग रहा है कोविड-19 का। और जब भी उम्र जो है हो रही है 48 साल, वो तो बहुत पहले से लग रहा है 40 साल वाला। अब 18 से 45 के बीच वालों को भी कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है। गांव में वैक्सीन को लेकर जो अफवाह फैली है उसे दूर करने के लिए गांव में निगरानी समिति की मीटिंग हो रही है। रुचि ने आशा वर्करों से भी पूछा कि टीकाकरण में दिक्कतें क्यों आ रही है। लोग कुछ मन में ये है, जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग खत्म हुए हैं कोविड का कोरोना काल में, कुछ लोग जो खत्म हुए हैं, तो कुछ लोगों के मन में भ्रांतियां आ गई हैं कि इनको टीका लगा तो फिर भी ये लोग इस्तार हो गए हैं, खत्म हो गए। मगर कुछ गांव में ये जानकारी नहीं है इन लोगों को कि ये कोविड से मरे हैं या किसी अन्य बीमारी से, मगर उस समय उनका वही था, तो दिमाग में यही चल रहा है कि ये लोग कोविड से मरे। कोरोना वैक्सीन को लेकर सिर्फ लखनऊ के आसपास के गांव में ही अफवाहें नहीं फैली हुई हैं। रुचि जब प्रयागराज के मेंडारा गांव में पहुंची तो वहां भी लोग टीका ना लगवाने की जिद करते दिखे। इस गांव में हाल में 30 से ज्यादा मौतें हुई हैं। लोगों में अफवाह फैली है टीका लगाने से मौत हो जाती है, टीका से बुखार आता है, जिसकी दहशत में लोग मर जाते हैं। नकली सुई से टीके लगाए जा रहे हैं, टीका लगाने से तकलीफ बढ़ जाती है। तो आपने लगवाया टीका? नहीं, अभी लगवाए नहीं है, लेकिन यही बात तो बता रहे हैं ना, डर के मारे कोई लगवा भी नहीं रहा है। क्या डर है? यही बुखार आ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, इसीलिए डर लग रही है। टीका लगाने से और तकलीफ होता है, बुखार आता है, तबीयत खराब हो जाती है। ये कोरोना टीका से इसलिए भाग रहे हैं, नकली सुई लग रही है, असली सुई तो लगत नहीं ना, वही सुई लगावत आगे जो मरे। जब कहा टीका लगवाए से आदमी बीमारी आ गए, मरीज जाता है, बुखार आ जाए जल्दी छोड़वे न करी, तो डर के मारा आदमी टीके नहीं लगवाए। मेंडारा गांव में भी प्रशासन की निगरानी समिति घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए समझा रही है। गांव वाले इनके साथ बदसलूकी भी करते हैं, लेकिन ये टीम गांव में डटी हुई है। मीडिया वालों को भी गाली दे रहे हैं, जो हम लोग जा रहे हैं तो आप मतलब इससे आ रहे हैं सुराम से, वहाँ से CHC से टीम आ रही है, तो उन लोगों के भी उल्टा सुना रहे हैं। और जैसे किसी के घर जाइए तो उनसे कहिए कि कोरोना का चलिए टीका लगवा लीजिए, तो लोग कह रहे हैं कि कोरोना का टीका लगवाने से आदमी खत्म हो जा रहे हैं। कोरोना के नाम पर उनको दहशत है बस। मैं टीका नहीं लगवाऊंगा। यूपी में रोज 2000 से ज्यादा कोरोना केस मिल रहे हैं, 100 से ज्यादा मौत रोज हो रही है। यहां अब तक 1,82,75,639 टीके लग चुके हैं। 1 जून से 75 जिलों में टीकाकरण अभियान चलेगा। जून में 1 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के गांवों की पड़ताल संवाददाता अनुराग अमिताभ ने की। अनुराग भोपाल के पास रातीबाड़ गांव पहुंचे और वैक्सीनेशन की हकीकत पता की। MP के राजगढ़ में विदिशा जिले की ग्राउंड रिपोर्ट भी कवर की है। भोपाल के आसपास के गांवों की सच्चाई दिखाने से पहले महाकाल की नगरी उज्जैन के गांव से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। पिछले हफ्ते माली खेड़ी गांव में स्वास्थ्य विभाग के अफसर टीकाकरण के लिए पहुंचे तो गांव वालों ने उन पर हमला कर दिया।
हेल्थ डिपार्टमेंट को गांव में वैक्सीनेशन के लिए पसीने छूट रहे हैं। अनुराग अमिताभ भोपाल के पास रातीबड़ गांव गए। ये गांव शहर से ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं। इसके बावजूद कई गांव वाले वैक्सीन से कतराते दिखे। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी कहा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोग वैक्सीन लगवाने से कतराते नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त भोपाल के पास रातीबड़ गांव में, जहां के कई लोग ऐसे हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। नहीं, क्या वजह है, क्यों नहीं लगवाया? वैक्सीन से देख तो रहे टीवी पे रात दिन, अपन रोज देख रहे हैं, जिनने वैक्सीन लगवाई है वो एक भी नहीं बचा है, तो अपन क्यों लगवाएं? ये आपसे किसने कहा कि जो लगवा रहा है कि नहीं बचा? मैं तो टीवी पे सुन रहा हूँ ना, रोज ये तुम्हारे अस्पतालों में रोज का तो एक धमैया चल रहा है न्यूज पे कि साहब वैक्सीन लग रही है, हमारे वो मर गए, डॉक्टर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, हर कुछ तो बोल रहे हैं। पर ये तो तमाम जो है प्रधानमंत्री लगवा चुके हैं, तमाम नेता लगवा रहे हैं। मंत्री लगा चुके, प्रधानमंत्री को भी हो गया था कोरोना। वो तो बड़े आदमी हैं तो वो तो बचेंगे, गरीब ही मरा नहीं अभी तक। लेकिन आपने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई? वैक्सीन इसलिए लगवाई, थोड़ा डर भी लग रहा है वैक्सीन से। क्या डर लग रहा है? देश का प्रधानमंत्री लगवा चुका है, तमाम कांग्रेस के नेता, बीजेपी के नेता लगवा चुके, फिर डरने क्या? नहीं, बहुत से लोग मर रहे हैं, रोज तो न्यूज देख रहे हैं, पेपर देख रहे हैं सारे। नहीं लगवाई, हम नहीं लगवा, मर रहे आदमी, कहीं मर रहे हैं, मर रहे हैं। अगर कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि निपासुन बच्चे नहीं होंगे, कि ना 18 साल से जो प्लस लग रही है उनको, तो आप कहना वैक्सीन नहीं लगवाएं, या कहना इससे मर जाएंगे, इससे बीमारी हो रही है, बुखार आ रहा है, बीमार हो जाएंगे। ये मेरे से ही बोला लोगों ने, जब मैंने लगवाई तब मेरे से बोला कि ये तुम बीमार हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे। भोपाल से 150 किलोमीटर दूर राजगढ़ जिले में ब्यावरा इलाके के मोई गांव और खानपुरा गांव में भी रातीबड़ जैसा खौफ दिखाई दे रहा है। यहां भी कोरोना से ज्यादा वैक्सीन का खौफ है। यहां अफवाह फैली है कि वैक्सीन से मौत हो जाती है। प्रशासन की टीम लोगों को समझा रही है, लेकिन लोग बहुत डरे हुए हैं। ये गांव सुन रहे हैं हम तो कि मतलब टीका से इंसान, बूढ़े इंसान खत्म हो रहा है। हाँ। जिसके वजह से हमको डर लग रहा है। हाँ। तो हम भी नहीं लगवा रहे। जो लगवा रही है मरते हैं, मर रहे हैं क्या? हाँ। कितने लोग मर गए अपने यहाँ के? हैं? जैसे ताप बढ़ा रही हो। अच्छा, मर रहे इसलिए डर बढ़ा रहा है? काई से डर रहे दादा? कोरोना से बुखार आ रही। हाँ, बुखार आ रही जिससे टीका नहीं लगा रहे। तो कितने, कोई भी लोगों ने नहीं लगाया यहाँ? गाँव में एकदम नहीं लगे। भोपाल से 200 किलोमीटर दूर विदिशा जिले के लटेरी गांव में वॉलंटियर वैक्सीन को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने घर घर जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे। भाई साहब, हम तो भले मरी जाओ, क्या कह रहे, हम तो नहीं लगा, बहन जो तो मारते तुम। वैक्सीन इसलिए नहीं लगवा रहे कि ये मोबाइलों पर, टीवी पे तमाम में देख रहे हैं, वैक्सीन से हजारों लोगों की मौत हो रही है, और यहाँ हम देहाती लोग जो है वैक्सीन लगवाने से बहुत घबरा रहे हैं और हम नहीं लगवा पाएंगे। अनुराग अमिताभ ने भोपाल के कलेक्टर से भी पूछा कि गांव में वैक्सीनेशन को लेकर ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं। लोग तमाम आप लोगों की समझाइशों के बावजूद आज भी कोरोना का वैक्सीनेशन कराने से काफ़ी डर रहे हैं, वजह क्या दिखाई दे रही है? नहीं, ऐसा पूरी तरह से ऐसा नहीं है। विद टाइम काफ़ी जागृति आई है। अभी हम लोगों ने खास तौर पे ग्रामीण स्तर पे भी हर ग्राम पंचायत लेवल पे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स बनाए हैं, जिसमें ग्राम पंचायत के प्रभावशाली लोग हैं, वो भी इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि लोगों को इसके बारे में समझाइश दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। मध्य प्रदेश में कुल 1,11,16,917 डोज दी जा चुकी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन को लेकर आ रही चुनौती से सरकार को जल्द निपटना होगा, तभी 1 करोड़ रोज वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा हो सकेगा। कई राज्य वैक्सीन की कमी की बात कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है, इन आंकड़ों से समझिए। अब तक 23,11,68,480 वैक्सीन की डोज राज्यों को दी जा चुकी है। इनमें से 21,22,38,652 डोज इस्तेमाल हो चुकी है। इनमें वेस्टेज भी शामिल है। राज्यों के पास अब भी 1,75,00,000 से ज्यादा वैक्सीन डोज हैं। 2,73,000 वैक्सीन डोज 3 दिन में राज्यों को और दी जानी है। भारत की आबादी 136 करोड़ है। जाहिर है वैक्सीनेशन में वक्त लगेगा, लेकिन उसके बावजूद हम सबसे तेज गति से टीकाकरण अभियान चला रहे हैं। सबसे तेज रफ्तार से टीका लगाने के मामले में हम अमेरिका से भी आगे चल रहे हैं। जून के महीने से टीकाकरण की रफ्तार और तेज होने वाली है। जून में केंद्र सरकार को वैक्सीन की 12 करोड़ डोज मिलेगी। इनमें 6 करोड़ डोज राज्यों और प्राइवेट अस्पतालों को दी जाएंगी। बाकी 6 करोड़ डोज राज्यों को ही मिलेगी, लेकिन ये 44 साल से ऊपर के लोगों और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए रिजर्व होंगी। सरकार का टारगेट है कि दिसंबर तक 94 करोड़ की आबादी का टीकाकरण हो जाए। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर रोज 90 लाख वैक्सीन लगानी होगी।
पिछले 24 घंटे में 30 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। इसके हिसाब से वैक्सीनेशन की रफ्तार आगे कम से कम 3 गुना बढ़ानी होगी और दिसंबर तक यही स्पीड रखनी होगी। यहां आपको विश्व के वैक्सीनेशन के आंकड़ों को भी समझना जरूरी है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि भारत में टीकाकरण किस स्पीड से चल रहा है। अमेरिका में अब तक 29 करोड़ 50 लाख वैक्सीन की डोज दी गई है। अमेरिका में 50% लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 40% को दूसरी डोज भी मिल चुकी है। भारत में 21 करोड़ 11 लाख लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है। 12% को पहली डोज और 3% को दोनों टीके लग चुके हैं। ब्रिटेन में 6.5 करोड़ टीका लगाया गया है। 58% लोगों को पहली डोज और 37% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। ब्राजील में 6 करोड़ 50 लाख टीके लगे हैं। ब्राजील में 21% लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है। कुल मिलाकर भारत में वैक्सीनेशन की स्पीड तो ठीक है, लेकिन गांवों तक वैक्सीन पहुंचाना और लोगों को डोज देना बड़ी चुनौती है। सरकार को यही एक सबसे बड़ा बैरियर पार करना है, तभी हम सही से कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।